रहीम, हम इनकम फ्रॉम बिजनेस को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर गए थे और हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ आपको प्रोवाइड किए हुए हैं और हमने कहा था कि यार इन क्वेश्चंस का जो स्टेटस है वो आप ऐसे ही समझें कि ये आपका बिल्कुल सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहला टारगेट यही है कि आप इन 3 क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व कर चुके हों। फिर कुछ पास पेपर के डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैंने अभी आपको दोबारा सेंड कर दिया ताकि ये डाटा जो मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया है ये आपके पास आ जाए और इंशाल्लाह शायद आज ही या कल तक हम आपको पास पेपर जो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा, तो वो भी आपको इंशाल्लाह ताला आज कल में मिल जाएगा। ये अब डिफरेंट अटैम्प्ट के 2021 से ऑनवर्ड के क्वेश्चन मैंने टेकअप किए हैं ताकि पहले ज़रा करीब की अटैम्प्ट के जो ज़्यादा पुरानी अटैम्प्ट्स हैं उस वक्त पेपर बहुत आसान आता था, इसलिए वो सवाल अब हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें 16, 17, 18 इतने पुराने सवाल बस आपने 17, 18 से ऑनवर्ड वाले करने चाहिए। किताबों में आपके पास बड़े पुराने क्वेश्चन अवेलेबल हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको आपके मोबाइल में भी आ गया, अगर ना आपसे पढ़ा जा रहा हो यहाँ से तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आ गया जी, Abbas, a resident individual, is engaged in the business of manufacturing various consumer goods under the name and style of Kamyab Enterprises. Following information has been extracted from KE's record for year ended 30th June 2025. ये 2021 की अटैम्प्ट का सवाल है। अब हमें गेज करना भी आसान हो जाएगा कि कहीं हम मुश्किल सवाल तो नहीं कर रहे, आसान सवाल। तो ये तो पास पेपर के सवाल हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो बात वहीं इंटैक्ट है कि वही एक मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया हमारे पास, सेल आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव आ गया, फाइनेंशियल आ गया, अदर इनकम आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसका मतलब है ये तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। फिर उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स, बिल्कुल वही लैंग्वेज चल रही है, उसी तरह पैटर्न चल रहा है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 1.4 मिलियन, tax written down value of KE's fixed asset on 1st July 2014 were plant and machinery, computer related products, motor vehicle 80% for business purposes। इसका मतलब है उसने कॉन्सेप्ट डाल दिया पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया। अच्छा जी, अ न्यू कंप्यूटर वाज परचेज ऑन 1st April 2025 for 1,50,000। Motor vehicle which was purchased on 15th June 2023 at the cost of 1 million was sold for 7,50,000 on 31st May 2025। Carrying value of this motor vehicle was equal to sale proceed। ठीक है ना, कैरिंग वैल्यू उसने इनडायरेक्टली बता दिया। Amount of rupees 40,000 paid to factory supervisor on 23rd March 2015 as advance salary for the month of April. Since he was in an urgent need of the amount and the bank were closed on 23rd March 2025 due to Pakistan Day, the amount was paid in cash। ठीक है ना, कैश की वाली बात आ गई जनाब। 25,000 से बड़ा खर्चा कैश में पे हो गया। 32,000 पुराना 25 था इसलिए मैंने 25 बोल दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, इसी तरह ये वाली बात आ रही है। नीचे रिक्वायरमेंट आ रही है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट इनकम टैक्स पेएबल और रिफंडेबल। ठीक होगी बाजी। 18 नंबर का जो बड़ा सवाल आया वो ये नीचे लिखा हुआ कि भाई आप मिनिमम टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो हम आपसे नहीं मांग रहे। ये कोई पता नहीं, जनरली कम से कम 3, हाँ कम से कम 3। अब ऐसे ही ट्रेंड बना हुआ है। एक सैलरी का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, एक बिजनेस का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, एक सेल टैक्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। अब तकरीबन नया ट्रेंड ऐसे चल रहा है, लेकिन इसको फिर भी हम हार्ड एंड फास्ट नहीं कह पाएंगे। वो भी 18, इसके अंदर ही मल्टीपल हेड आएगा। बेसिकली यहाँ भी मैंने मल्टीपल हेड आया हुआ है, मैंने उसको यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है ना, कि यहाँ उसने अदर इनकम, जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ लेंगे ना वो वाला हेड इसके अंदर आ जाएगा। हम इस तरह के मल्टीपल हेड करेंगे जिसके अंदर
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या कोई और इस तरह की चीज आ जाए जो हमने पढ़ लिया हुआ है, उसका मल्टीपल हेड अभी हर एक में हेड ऑफ इनकम हमने ही डिसाइड करना। तो भाई बात आ जाओ तुम। हाँ, इस तरह का सवाल भी आ सकता है कि बताइए ये किस हेड में होगा। बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो तो जो कहेगा वही करेंगे ना। बाद दफा हेड डिस्कस करना है, बाद दफा टैक्स ट्रीटमेंट, वो तो सवाल पे डिपेंड करेगा ना। ये जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ेंगे ना, असल में वहां ये बात आएगी। अभी सिर्फ एक जगह आपने पढ़ा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। वहां हमने पढ़ा था कि ये इनकम बज़ाहिर प्रॉपर्टी में नजर आ रही है, लेकिन इसको यहां से निकाल के कहां ले जाएं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका मतलब इस तरह का सवाल डेफिनेटली आ सकता है जी। नहीं, इंडिविजुअल देखना, इंडिविजुअल देखना। एक व्हीकल की कॉस्ट उससे ज्यादा नहीं आ सकती, ठीक है ना, एक व्हीकल। हाँ, इसका मतलब है ये कंबाइंड आ रही है। अब अलग अलग तो बताया नहीं गया। जैसे अभी यहाँ भी देखें ना आप, व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है मैंने। मोटर व्हीकल कितने हैं, 3 मिलियन, ठीक है ना। अब आप इसको ज्यूम करें कि ये 3 मिलियन की एक है कि एक से ज्यादा है, कोई पता नहीं। अगर इंडिविजुअल में नीचे जाकर उसने कहा एक व्हीकल, ठीक है ना, फिर देखेंगे मोटर व्हीकल विच वाज परचेज ऑन, अब देखेंगे कि यार ये 1 मिलियन वाली, अच्छा ये उसमें फॉल नहीं कर रही, ठीक है ना। अब यहां हो सकता था ये 90 मिलियन होती है, नहीं फिर भी नहीं लेंगे, ये तो 90 मिलियन उनका टोटल आया। अब 90 मिलियन में से अगर एक गाड़ी 75 लाख से ऊपर की है तो उस गाड़ी पर अप्लाई होना है, ना कि इस हेड पर अप्लाई नहीं होना, व्हीकल पर अप्लाई होना। निकालें जनाब साहब। फर्स्ट टाइम अभी छोड़ दो, उसका कोई ताल्लुक नहीं, अभी इनिशियल का ताल्लुक। फर्स्ट टाइम वो कुछ खास इंडस्ट्री का ताल्लुक है, ठीक है ना, उसका हमारे से कोई लिंक नहीं। वो कौन सी किताब पढ़ रहे थे? ये सब डिलीट हो गई है प्रोविजन, ये सब डिलीट हो गई। हाँ होगी, हमने नहीं पढ़नी, इसमें से कोई नहीं पढ़नी। ये पुरानी कोई बात कहीं रह गई है अपडेट होने से। अब सिर्फ आपने फर्स्ट ईयर अलाउंस, इनिशियल अलाउंस पढ़ना है और नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, कहाँ से आगाज करें जनाब? हमें नजर आ रहा है सबसे पहले तो वर्किंग शेड्यूल में जाना पड़ेगा, तो फिक्स एसेट शेड्यूल पर ही काम करते हैं जी। सबसे पहले निकालें जनाब, फिक्स एसेट शेड्यूल बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और क्या आ रहा है जनाब हमारे पास? कंप्यूटर्स और व्हीकल्स। ओपनिंग WD करें जनाब। अब आप लोग बनाना शुरू करें इसको, शाबाश। क्या हो गया? अच्छा, नहीं देना चाहिए था टेबल उसको, चलो कोई बात नहीं, खैर है। मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। करें जनाब, करें, कैलकुलेशन शुरू करें। भाई वो नंबर दे दो मुझे किसी। हाँ जी, पढ़ के ही पता चलेगा क्या लिखा हुआ है जी। पहले तो वो जरा आप उसको नॉर्मल तो वे में लेके चले ना। हमारा आ गया प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 686,000,000 और ये आ गया 8 लाख रुपया और ये आ गया 3 मिलियन। ऐसी है डिस्पोजल। क्या चीज डिस्पोज हुई है? मोटर व्हीकल विच वॉज परचेज्ड 15 जून 2023 एट ए कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन वॉज सोल्ड फॉर 7,50,000 on 31st May 2023
2015. Carrying value of this motor vehicle was equal to sale proceed. Carrying value of this vehicle WDV कितनी कह रहा है वो जी? 7,50,000। हमें वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इस एसेट की जो WDV है दैट वाज 7,50,000, यही मतलब निकला जी। तो फिर हम डिस्पोजल में 7,50,000 डाल दें, पक्की बात है, सोच लें, या कोई और काम भी करना है हमें? व्हीकल मशीनरी इनिशियल अलाउंस, ओके, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। अब जरा पहले देखना पड़ेगा हमें, या अजम्पशन लेनी पड़ेगी या सर्कमस्टांसिस से देखना पड़ेगा। अब जरा गौर करते हैं कि एग्जामिनर का मिजाज कैसे चल रहा है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1.4 मिलियन, टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यूज उसने बताई हैं कि ये टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू बता रहा हूँ। मोटर व्हीकल विच वाज परचेज ऑन 15th June 2023 एट अ कॉस्ट ऑफ 1 million was sold 7,50,000 on the carrying value of this vehicle was equal to sale proceed, नहीं carrying value, इसका मतलब है ये नहीं, गौर करें, सवाल में कहीं और हमें गेन ऑन डिस्पोजल बताया। जाहिर है अगर ये गेन भी तो राइज हुआ होगा ना जब हमने, या लॉस हुआ होगा, तो अकाउंटिंग गेन या अकाउंटिंग लॉस बताया हमें। बाकी सवाल को देखें तो कहीं नजर आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब है अकाउंटिंग गेन नहीं हुआ ना लॉस हुआ, इसका मतलब है ये अकाउंटिंग की वाली बात हो रही है। बात समझ आ रही है? अगर तो देखें टैक्स का तो हम निकाल सकते, आपने ये देखना है ना, टैक्स की तो कैलकुलेशन हम कर सकते हैं ना, उसके रेट हमें पता है, उसने डेट्स बता दी, हम WDV टैक्स की निकाल के आ सकते हैं ना। अकाउंटिंग की हम नहीं निकाल सकते, हमें रेट नहीं पता। अब अकाउंटिंग का आपको पता है कि एडजस्टमेंट अकाउंटिंग का गेन या लॉस का रिवर्सल होना है, और टैक्स का गेन और लॉस ऐड होना है। टैक्स का तो चलो हम खुद कर लेंगे, तो अकाउंटिंग का कहाँ है जो हमने करना है, एडजस्टमेंट करनी है, क्यों नहीं है? इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग से रिलेट कर रही है। वो कह रहा है यार उस वक्त ना WDV 7.5 लाख का था, 7.5 लाख का ही बेच दिया हमने। अब बात समझ आई है? अकाउंटिंग का गेन और लॉस गिवन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 7.5 लाख WDV वाली थी, 7.5 लाख बेच दिया, इसका मतलब है टैक्स का अब हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए उसने हमें कॉस्ट बता दी हुई है, डेट्स भी बता दी हुई हैं, ठीक है ना। 1 मिलियन कॉस्ट थी, कौन सी डेट को? 2000, क्या डेट क्या है? ओके 2023, यानी कि 1 मिलियन, ठीक है। अब है क्या, ये लिखा क्या हुआ है? मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल का मतलब हो गया इनिशियल अलाउंस तो मिलना नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब है 15% डेप्रिसिएशन लें 2023 की, कितनी आ गई? 1,50,000, और बाकी क्या रह गया? 8,50,000। फिर लें 15%, 1,00,000, और बाकी WDV क्या बची? 7,22,500, और बिका कितने का है? तो कितना गेन हो गया? 27,000। और यहां आना है WDV ऑफ द एसेट डिस्पोज, और वो क्या आ रही थी? 7 लाख। बात समझ आ गई? 7,22,500। तो ये तो वही आ गया 6,860,000, ये 800,000, 22,77500, ठीक है ना। यहां से निकालते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन,
नॉर्मल डेप्रिसिएशन। इसका प्लांट एंड मशीनरी का 15% कितना आ गया जी? 1029,000। और दूसरे का कितना आ गया? 2,40,000। और फिर कितना आ गया? 34,1625। मैं समझा नहीं बात आपकी। हाँ वो तो ठीक है, यही है, टेंशन ले रहे हैं हम, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसने बताया कि वो है, उसने ये तो कहा ही नहीं कि गलत हो गया कोई काम, कि कहा है, ये तो नहीं कहा कि कोई गलत हो गया। अच्छा जी, एक और काम करना है हमें, मोटर व्हीकल की सारी डेप्रिसिएशन थोड़े लेनी है, 80% लेनी है। आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं लिया? डिस्पोजल में वापस ऐड बैक करनी थी ना, हमें तो WDV चाहिए थी। WDV ऑफ द एसेट विल बी इंक्रीज बाय द अमाउंट दैट हैज नॉट बीन प्रीवियसली अलाउड। ये बात समझ आ गई? वरना यहाँ भी ऐसे ही चलना चाहिए था। इसका मतलब है अब हमें इसको तो यहाँ नहीं लेना बल्कि 80% लेना। अब इसका 80% लें, डायरेक्टली यही लिख देंगे जी 80% लिया हमने, बजाय इसके कि वो तो सेपरेट सवाल आएगा तो उस तरह नो वर्किंग नोट बनाएंगे ना। 27 नहीं यार, 27, हाँ ठीक है, 273300। ओके, अब ये देखें एग्जामिनेशन आई कैप, उसने बीच में एक मसाला डाल दिया, यही 80% वाला। इससे आप एग्जाम लेवल पे बैठ के ये सारी चीज़ों को टेकअप करके चलना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा काम, ठीक है ना। और अब इतना क्लियर हो कि यार उधर भी लगना था तो हमें पता हुआ कि यार नहीं, वहाँ तो हम WDV कैलकुलेट करते आ रहे हैं, तो हम वो अलाउ डिसअलाउ करते हैं, वहाँ पहुँचे इस वक्त। हाँ एक सवाल ही सेपरेट आता फिर हमने दिखाना था, तो लेकिन इस वक्त तो हमें WDV ऑफ द एसेट विल बी इंक्रीज बाय द अमाउंट दैट हैज नॉट बीन प्रीवियसली अलाउड, वो तो वहीं पहुँचा नहीं था। अच्छा जी, एडिशन कोई कितना जी? 1,50,000। कंप्यूटर के ऊपर इनिशियल अलाउंस कितना आ गया जी? 37,500। 1,12,500। अच्छा जी, कितना आ गया जी? नहीं इनिशियल कितना आ गया? 33,000, 37,500। और फिर ये WDV कितनी बनी? 1,12,000। और फिर इसके ऊपर 33,000। टोटल किस किस का होना है? एक इसका, एक इसका, 80% वाले का, 37 का, 16,13,500। ये अमाउंट जा रही है हमारे, ठीक है ना। अब वो जो हम बात आपसे कर रहे हैं, कि आपने सारा काम एक पैटर्न पे रहते हुए करना है, ठीक है ना। अभी अगर आप इसके वर्किंग नोट देखेंगे ना, जरा इधर देखिए, अब इसने वर्किंग नोट, ये आई कैप है ना, कोई सवाल कैसे सॉल्व कर लेता है, कोई कैसे सॉल्व कर लेता है। अब देखें इसने वर्किंग नोट ये कितना कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। एक वर्किंग नोट ये है, एक वर्किंग नोट ये है, एक वर्किंग नोट ये है। इस सारे की मदद से ये वहाँ तक पहुँचा है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने शेड्यूल बनाया आराम से, हमारा सारा काम उसके अंदर हो गया, आंसर हमारा भी ये आ गया 16,13,550। और हम अपने पैटर्न पर ही बैठे रहे हैं। इसका फायदा ये आपको बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप देखें कि नॉर्मली ऐसे नहीं हो रहा होता, लेकिन मैंने आपको फिक्स एसेट शेड्यूल बनाना एक अलग से पढ़ाया कि यार ये स्टेप है, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3, आपने ऐसे ही परफॉर्म करना। ठीक होगी बात जी? अच्छा जी, उधर हमने क्या निकाला था?
सेल प्रोसीड थी 7 लाख, हमने गेन निकाला हुआ है। इन्होंने क्या किया, गेन ऑन लॉस ऑफ डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल। अच्छा ये अकाउंटिंग का निकाल रहे हैं, ठीक हो गया। नहीं अकाउंटिंग का तो हुआ ही नहीं, इन्होंने कैसे निकाला, हमने क्या गलत कर दिया। 7,22,500 तो हमने ठीक निकाला है। अच्छा ये क्यों किया, ओ ठीक हो गया, ओके हो गया। WDV ऑफ द एसेट विल बी इंक्रीज बाय द अमाउंट नॉट अलाउड, ओके ठीक हो गया। तो यहां हमारी थोड़ी सी एडजस्टमेंट डलनी रहती है अभी, तो फिर ये 28,000 बन जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट ठहरे जरा, ठीक है कि नहीं है, नहीं नहीं क्या कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ गलत हुआ हुआ, यहाँ गलत हुआ हुआ, ये ठीक हुआ हुआ, क्योंकि हमने तो 100% ही ले लिया ना, इसमें तो ऑलरेडी एडिड है, हमने तो डिसअलाउ ही नहीं किया हुआ। नहीं हमने गलत करा है काम, ठीक हो गया। अब ओके ओके ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमने क्या कर लिया है, हम उससे हमारी, क्योंकि हम जिस साल में बैठे हैं ना उस साल में फर्क नहीं पड़ रहा, अल्टीमेटली तो वही आंसर आना है। लेकिन होना क्या था, नहीं हमने ठीक किया हुआ, वो गलत हुआ, हमने ठीक किया हुआ, हाँ फिर दोबारा आगे हमने ठीक किया हुआ, ये यहाँ गलती आ रही है, हैं 50 बंदों ने किया तो ठीक ही किया होगा, हमने ठीक किया हुआ। ओके जी वापस आ गए। एक अहम बात हमारे सवाल की हमें समझ आ गई कि यार ये सारा एरिया, अब आपको पता है वो हम टिक लगाने की टेक्निक से चल रहे हैं, हमारा इस सारे नोट पर टिक लग गया है, ठीक है ना। अब आ गया एन अमाउंट ऑफ 40,000, ये तो डिसअलाउड है। आगे चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा एक अच्छा तरीका ये है, जब भी आप सवाल कर रहे हो तो हमेशा रेलिवेंट प्रोविजंस पर जा जाकर पढ़ें, ताकि प्रोविजंस आपकी फर्दर मजबूत हो जाएं, पक्की हो जाएं। देखें जरा, एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू के इज बिजनेस। लेकिन WDV भी तो फिर वो वाली आएगी ना जिसमें ऐड कर रहे हो, ऐड करने के बाद यहीं पहुंचोगे। फिर WDV 7,22,500 नहीं ना आ रही आपकी, वो भी तो अलग आएगी ना। नहीं 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 ये बच्चा ठीक कह रहा है, हाँ जरा जरा सुन लें। प्रोविजन पे वापस चले, प्रोविजन पे वापस चले, प्रोविजन पे वापस चले। 50 लोग हो गए ना गलत, इसलिए कहते हैं अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है। हाँ जी वो कह रहा 50, अच्छा वापस आ जाए प्रोविजन। इसीलिए मैं अभी, अच्छा हो गया यही लफ्ज़ अल्लाह ने मेरे मुंह से निकलवाया था, हमेशा प्रोविजन पे वापस जाएं। जब आप अभी स्टूडेंट उस पे कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस लेवल पे कर रहे हैं, हमेशा स्टूडेंट वापस जाएं। पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर नॉन बिजनेस की प्रोविजन पर वापस चलते हैं। जरा गौर करना है अब यहाँ पे। एसेट इज यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस। जब तक एसेट चलना है, कैसे चलना है, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एज पर रूटीन। बिजनेस प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। अलाउड और डिसअलाउड तो देखने की जरूरत थी नहीं हमें, वैसे करनी पड़ेगी, मजबूरी आ जाएगी। फिर WDV विल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग टोटल डेप्रिसिएशन। तो वहीं खड़े हैं, 7/22 पे खड़े हैं, 7/22 में ही तो ऐड होना था ना डिसअलाउड। यही यहां डिसअलाउ ऐड होना था, क्योंकि 7,22,000 ठीक निकाली हमने, ऐसे ही निकालनी थी, लेकिन हर साल की अलाउड डिसअलाउड हमें बनानी पड़ेगी। ये देखें यहीं बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। यहाँ 20% ले लेते हैं सिर्फ। पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, 1,27,500, इसका लें 20% पहले साल की, हाँ ठीक है, पहले दूसरे साल की 25,500, इन दोनों का टोटल लगा, ये क्या आ गया 55। डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, उसी को तो वो WDV 7,22,000 वाली आई है, इसी में तो बात हो रही है कि नॉट अलाउड को
अलाउड कर दो। इसका मतलब है गेन और लॉस हमारा वही आएगा जो यहां स्लाइड में आ रहा है, हमारा गलत आ रहा था। इसीलिए सबसे अच्छी बात यही है कि हमेशा प्रोविजन पे वापस जाना है, वहीं से हमें रियल जो इनसाइट है वो पता चल पाएगा। अच्छा जी, ये वही वाली बात आ गई, ये 30,000 और 25,500 तो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड, और वो वहां पहुंचना। ठीक होगी बात जी। अच्छा जी, नाउ वापस आ जाएंगे, ये वाला काम हो गया हमारा, यहां पहुंच गए। एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू KE's बिजनेस, इट इंक्लूड सैलरीज ऑफ 8,80,000 paid to scientists, material of 2,30,000 used in research, and 700,000 paid to a company in China for supporting KE scientists in research work. Open करें जी scientific research in Pakistan. Expenditure incurred in Pakistan other than plant and machinery assets. Asset का तो कोई जिक्र नहीं हो रहा था। इसका मतलब है 2,30,000 अलाउ होना है, 7 लाख एड बैक होना है, 8,80,000 भी अलाउ होना है। 3 खर्चे डले हुए ना, एक 880 का, एक 230 का, एक 7 लाख का। तो सिर्फ 7 लाख का डिसअलाउ होना है, लेकिन डिस्क्लोजर तीनों का देना है कि उसके आगे लिख देंगे अलाउड अलाउड और इसको डिसअलाउ कर देंगे। डन होगी बात जी? ओके, ये हमें फेस ऑफ द आंसर पे नजर आ रहा होगा। हम पहले डिस्कस कर लें फिर फेस पे चलते हैं। An expense of 6,50,000 paid as installment toward the purchase price of an industrial plot. कहाँ पड़ा है ये? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव में। और नहीं भाई, इसने तो कैपिटलाइज होना है, तो इसका मतलब है इसको भी डिसअलाउ कर दें। और क्योंकि अभी लैंड है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आया फिक्स एसेट्स में। इससे पहले सवालों में हमने देखा था फिक्स एसेट कोई कैपिटलाइज होने से रह जाता था तो वहाँ एडिशन में भी ले जाते थे, लेकिन हमें पता है कि लैंड तो हम कॉस्ट फिक्स एसेट शेड्यूल में ले जाते नहीं, बिल्डिंग की बातें हो रही होती हैं। अच्छा जी, इसका मतलब है ये भी कहीं कहानी। वो कहता है भाई कुर्बानी की ईद आई है, बकरे खरीद लिए 2,25,000 के और चार्ज कर दिए बिजनेस में, नॉट होली एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पज। इसका मतलब है 2,25,000 ये भी डिसअलाउ हो गया। उसने कंफ्यूज करने के लिए कहा कि क्रॉस चेक से दिए हैं। वैसे इससे पूछे बकरे वाला क्रॉस चेक ले कहाँ रहा था? हैं? DSC में रहता हूँ, ऑनलाइन वाला बकरा लिया इसने। ओके, ठीक होगा, दराज से बकरा आया, कोई बात नहीं। वो कहता है क्या दराज में बकरा आया या दराज से बकरा आया है पर्सनल एक्सपेंस, इसलिए ये डिसअलाउ करते हैं। डोनेशन ऑफ ₹1 million टू अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहला मसला, डोनेशन इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंस। पहला उसूल, डोनेशन इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंस। इट माइट कैरी अलाउंस, ठीक है ना, जो हमें रिडक्शन मिल रहा था, रिबेट मिल रहा था, ठीक है, टैक्स क्रेडिट। इट माइट कैरी टैक्स क्रेडिट, माइट कैरी, लेकिन क्या है वो उसमें शेड्यूल में है नहीं है? डोनेशन एक्सपेंस तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज नॉट होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस। हाँ, देयर आर सर्टेन डोनेशन विच कैरी अलाउंस क्रेडिट, इसीलिए उसने ये बात यहाँ डाली है। डोनेशन ऑफ ₹1 million टू अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 40% ऑफ दिस अमाउंट वॉज डोनेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड ऑन 13th schedule of income tax ordinance. All donation were made through cross check. का मतलब है 40% पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन डिसअलाउ सारा होगा, डिसअलाउ सारा आ रहा होगा। क्लियर होगी बात जी? बाकी वही लिखा हो भाई, मिनिमम टैक्स नहीं लेना, वो नहीं करना। 18 नंबर का सवाल 2021 की अटेम्प्ट बताते हैं। डोनेशन एक्सपेंस नहीं है, ठीक है ना, डोनेशन के ऊपर हमें क्रेडिट मिलेगा। जैसे जो इस तरह के एक्सपेंसेस थे वो 2 जगह आए थे ना, एक स्ट्रेट डिडक्शन और एक टैक्स क्रेडिट में। ये जो सारी चीजें हैं ये एक्सपेंस तो नहीं है,
जैसे ज़कात इज नॉट एक्सपेंस, स्ट्रेट डिडक्शन है। अब स्ट्रेट डिडक्शन में आने के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करेगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। जैसे ज़कात में था कि ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी, लेकिन बिजनेस का एक्सपेंस तो नहीं है। इसी तरह डोनेशन क्रेडिट को क्वालिफाई करेगी तो ठीक है, वरना एक्सपेंस तो नहीं है। अच्छा जनाब, ये वर्किंग हमने सारी कर ली थी। अब हम आगे फेस ऑफ द आंसर पे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12.707 मिलियन, एड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1.4 मिलियन, सैलरी पेड इन कैश वो जो एडवांस दिया था 23 मार्च को, साइंटिफिक रिसर्च आउटसाइड पाकिस्तान वो चाइना वाला 7 लाख, लेकिन हम यहीं लिख देंगे बाकी दोनों भी, और उसके आगे लिख देंगे अलाउड, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट कैपिटलाइज 6,50,000, ये भी कैपिटलाइज कर रहे हैं। बकरों को भी हमने डिसअलाउ कर दिया। डोनेशन भी हमने 1 मिलियन की डिसअलाउ कर दिया, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल सीधा सीधा काम होगा। इसके बाद आगे टैक्स डेप्रिसिएशन 16,13,550, वो हमारा मैच किया हुआ है जनाब, ये ऐसे ही हम भी निकाल कर आए हैं 16,13,550। अच्छा जी, इसने नीचे जाके उसका डिस्क्लोजर दे दिया, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल, वो जो अब ये टैक्स वाला है। अब देखें यहाँ अकाउंटिंग का कहीं नहीं नजर आ रहा, वो क्योंकि एजम्पशन वो थी कि वो अकाउंटिंग वाला, तो उसने कहा था उतने का ही एसेट बिक गया है जितने का हमने खरीदा था। सैलरीज टू साइंटिस्ट अलाउड है, मटेरियल कॉस्ट अलाउड है। एक टैक्स रिफंड का कहीं जिक्र आ रहा है, नहीं आ रहा, वो मैंने जो नोट काटा है उसमें आ रहा है यहाँ, ये इसका मतलब है ये भी यहाँ से कट गया। अभी तक का जो सवाल है वो हमारा ये आ गया, यहाँ से आपने कैलकुलेट किया, ये आपके पास 1 साल, ठीक है ना। इसमें कुछ 2 एडजस्टमेंट हो रहे हैं जो बिल्कुल सेपरेट हैं, एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड, तो आपको ज़रा गेज करना आसान हो जाए कि एग्जामिनर ने क्या किया, हम जैसे पढ़ रहे हैं क्या ऐसे सवाल हल हो जाया करेगा। तो पता चला अगर ठीक तरह चलेंगे तो हो जाए, और अगर उस तरह चलेंगे तो वो गलती भी हो जाया करेगी। मैं खुद भी भूल गया है वो बात कि यार ये तो हमने नहीं की, क्योंकि हाथ से आपके गुजरा होगा तो आपको याद होगा कि अच्छा यार ये बात तो अभी ऐड होनी थी। हाँ तो कुछ भी हो सकता है, तो 100 नंबर तो मैं भी नहीं ले सकता जाके टैक्स में, ठीक है ना। 50 ही लेने, 51वां नंबर को हम जायज़ नहीं समझते जाती तौर पे। हम 51 मार्क्स ऊपर वाले 1 नंबर को हम ज़्यादा समझते हैं, इग्नोर नहीं करते, ज़्यादा समझते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आप समुंदर पे बैठे भी वुजू कर रहे हो तो पानी का फिर भी ज़िया नहीं करना। 51 में लेना ही नहीं है, 50 नंबर लेने हैं, पूरा हो जाएगा काम। अच्छा जी, हाँ सही करते हैं अदनान साहब, अपने मिजाज से चलते हैं, ठीक है ना। तो नंबर कम से मुराद है, जाहिर है यहाँ तो आपने सीखना है ना चीज़ें, ये तो लर्न करें। ये तो हम एग्जामिनेशन के बिहेवियर की बात करते हैं कि एग्जाम में हमें लगे यार ये चीज़ नहीं आती तो हम कहते हैं यार ऊपर वाले नंबर तो चाहिए भी कोई नहीं है। मेरिट सर्टिफिकेट नहीं, हम सोने को भी नाजायज़ समझते हैं मर्दों के लिए। तो गोल्ड मेडल और फलां और ख़वातीन लेना चाहती हैं लेती रहें, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। एक सवाल मैंने आपको और दिया है जो आपने घर जाकर करना है, पहले तो इसी को दोबारा सॉल्व करना है। अब ये अनदर अटेम्प्ट आ रही है, कौन सी अटेम्प्ट है ये, 2022 की। नहीं सवाल देख के बड़ा अच्छा सा लगता है, आकाश कुमार जरा अच्छा सा जरा ट्रेंडी सी फीलिंग आती है ना। मैंने इसे सिलेक्ट भी इसीलिए किया, मैं कि यार ये अच्छा है, ये सवाल डिस्कस करते हैं। अच्छा देखते हैं जरा, एक अनदर सवाल आ गया जी, उसी तरह एक ओपनिंग पैराग्राफ डल गया, उसने कहा जी आकाश कुमार ओन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग दिस दिस दिस। लेकिन देखें वो एग्जामिनर करीब करीब की अटेम्प्ट में ऐसे ही चल रहा होता है। 21 में उसने मिनी प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया था, तो यहाँ उसने कहा जी लॉस बिफोर, अब उसने लॉस से शुरू कर दिया। आमतौर पे बाद दफ़ा ना टीचर्स ऐसे पढ़ा रहे होते हैं कि अच्छा जी लॉस आ गया तो ऐड को यूं कुछ नहीं करना, लॉस आ गया तो आपने उसके गिर्द ब्रैकेट लगा देनी, बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है, सब कुछ रिवर्स हो तो गया। बात समझ आ रही है? जो ऐड बैक हो रही है उसे वैसे ही लिखेंगे ऐड फुला फुला फुला, बस लॉस की जगह माइनस साइन लगा दिया, सब कुछ हेड टू हेड हो गया। कुछ नहीं है, कोई मकसद नहीं है। इसका मतलब है कि भाई टैक्स ईयर 2022 क्लोज हो चुका है और हम 23 में बैठे हैं और रिटर्न अब बना रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी बना रहे होंगे। जी बिल्कुल लेना था, अगर 2024 था तो बिल्कुल लेना था।
अच्छा जनाब, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड अ पेनल्टी ऑफ 2 million फॉर लेट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर। अब इस तरह की बातें ऑलरेडी हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना, अलाउ हो गया। अब जरा देखें, ये वाली प्रोविजन जनरली डिस्कस नहीं हुई, अब नए सवालों में हो रही है क्योंकि ये नई प्रोविजन है। कमीशन ऑफ 2.5 million विच वाज पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर। ये बंदा कर क्या रहा है, ये ग्रोसरी वाला टाइप का बिजनेस कर रहा है। अच्छा ठीक है ना, कमीशन ऑफ 2.5 million विच वाज पेड टू डिस्ट्रीब्यूटर। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, लियाकत। ऑन सेल ऑफ PJC's प्रोडक्ट्स ऑफ 50 million। These products are covered in 3rd schedule of Sale Tax Act 1990. Name of Liaquat Bashir is not appearing in the active taxpayer list. इसका मतलब है इसका लें कितना, 0.2%। क्या आंसर आ गया, 1 million, और उसने 2 million किया हुआ, इसका मतलब है 1 million डिसअलाउ कर देंगे। नहीं 2 point, हाँ 1.5 विल बी डिस। ये देखिए बात समझ आ गई। ऐसे आपने इस सवाल को जरा डिटेल में जाके करना है। जब आप आएंगे कल तो सबसे पहला स्टेप है आपका इस एग्जिस्टिंग सवाल को सॉल्व करना, पूरा सवाल सॉल्व करके अपनी सारी फिगर्स टैली करते हुए वहां तक पहुंचेंगे। फिर आप इस दूसरे सवाल पे आएंगे इंशाल्लाह कल, फिर हम ऐसे ही 2 सवाल और सॉल्व करेंगे। तो जब आप इस वीकेंड पे घर बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बेहतर हो चुका होगा, अगर आप ये काम कर रहे होंगे कि नहीं यार सवाल आएगा और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। जी बिल्कुल लिख दें, कहीं भी लिख दें, जिसकी नो ट्रीटमेंट आ रही है जहाँ मर्जी लिख दें, ठीक है ना, कहीं भी लिख दें।